नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कोल्हान के लोगों को एक और नई ट्रेन की सौगात मिल रही है। पुरी से अयोध्या तक भाया चाईबासा चलने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को करेंगे। इस ट्रेन का टाइम टेबल को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ट्रेन ओडिशा राज्य के पुरी से उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी होते हुए अयोध्या दर्शन नगर तक जाएगी। पुरी दर्शन नगर एक्सप्रेस ट्रेन साप्ताहिक होगा। यह ट्रेन पुरी से दर्शन नगर भाया साक्षी गोपाल, खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जखपुरा, हरिचंदनपुर, केंदुझरगढ़, बांसवानी, डांगवापोसी, चाईबासा, चांडिल, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, गोमो, कोडरमा, गया, सासाराम, दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी से दर्शन नगर तक जाएगी। इस ट्रेन में 22 कोच होंगे। पुरी दर्शन नगर की 1222 किलोमीटर की दूरी 25 घंटा 35 मिनट और दर्शन नगर से पुरी 28 घंटा में तय करेगी। पुरी से यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को 2:15 में रवाना होकर दूसरे दिन 3:50 में दर्शन नगर पहुंचेगी। दर्शन नगर से यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को शाम 6:50 में रवाना होकर गुरुवार की रात्रि 10:30 बजे पुरी पहुंचेगी। इससे पूर्व पुरी से आनंद विहार के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी, उस ट्रेन को ही पुरी से दर्शन नगर तक चलाया जाएगा। इस ट्रेन के चलने से चाईबासा के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण कार्यालय के तत्वावधान में उभयलिंगी होना कलंक नहीं विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन पर ट्रांसजेंडरों के समक्ष आ रही भय, शर्म, लैंगिक विकृति, सामाजिक दबाव, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक कलंक जैसी समस्याओं का गंभीरता से समाधान किया जाना है। उपायुक्त ने ट्रांसजेंडरों के सुरक्षित जीवन यापन के संदर्भ में व्यापक प्रचार प्रसार करने और परामर्श केंद्र के माध्यम से सलाह की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इनके प्रति छुआछूत जैसी भावना न रखते हुए सभी को समाज का एक अभिन्न हिस्सा समझना चाहिए। उपायुक्त एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और मुखियाओं द्वारा कार्यशाला में प्रतिभागी के तौर पर उपस्थित ट्रांसजेंडर्स को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित एवं सुरक्षित जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित किया गया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आगामी लोकसभा चुनाव में सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा खुला खेल फर्रुखाबादी की तरह से चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कोई विपक्ष के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उनके मुकाबले नहीं है।
इंडी गठबंधन सिंहभूम लोकसभा सीट से प्रत्याशी देने में जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हुए हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस और झामुमो अपने अपने प्रत्याशी को टिकट देने में उलझे हुए हैं। ऐसे में यहां की सीट किसकी झोली में जाता है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों दल के नेता सिंहभूम लोकसभा सीट पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन को लगता है कि कोई राजनीतिक आकलन नहीं है, सिर्फ दावा जिसका जितना मजबूत होगा सीट उसी के झोली में जाएगा। भले ही प्रत्याशी हारे या जीते, लेकिन यह सीट मेरी पार्टी की झोली में आना चाहिए। इसी दावे और वादे में इंडी गठबंधन का लोकसभा चुनाव 2024 में लुटिया डूबने वाला है। सिंहभूम की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भाजपा से पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दिलाकर जीत का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। वहीं मधु कोड़ा इस जुगाड़ में भी लगे हैं कि कोल्हार में मजबूत इंडी गठबंधन को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में धूल चटा देना है। इसके लिए मधु कोड़ा दंपति ने भाजपा के साथ मिलकर रणनीति भी तैयार कर लिया है। वहीं कोड़ा दंपति के इस रणनीति से बेखबर इंडी गठबंधन कुंभकर्ण की नींद से सोए हुए है। सूत्र बताते हैं कि कोड़ा दंपति ने सिंहभूम लोकसभा सीट को कांग्रेस पार्टी के झोली में डालने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया है, ताकि भाजपा प्रत्याशी को सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं हो। कोड़ा दंपति के बिछाए गए राजनीतिक जाल में इंडी गठबंधन अब उलझ कर रह गया है। इंडी गठबंधन को गीता कोड़ा का काट नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन कोई भी प्रत्याशी को मैदान में उतारकर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहता है कि कर्तव्य विमूढ़ इंडी गठबंधन के पास लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा लगता है कि उनके पास न कोई रणनीति है और न ही कोई रणनीतिकार है। कोल्हार में मजबूत स्थिति में बने हुए इंडी गठबंधन को लग रहा है कि समय आने पर सब कुछ अनुकूल कर लिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हुजूर आते आते बहुत देर हो गई। सिंहभूम में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी बड़ा असर दिखाई देगा, लेकिन झारखंड में सत्ता में बने इंडी गठबंधन को वर्तमान और आगे का भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के डलाई केला में ओबीसी सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष पंकज खिरवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, महामंत्री हलधर शाह और बिहार के खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में ओबीसी समाज को कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हीं का प्रयास है कि ओबीसी आयोग का गठन हुआ है और उसका लाभ हमारे समाज को मिल रहा है। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, देश निरंतर नए मुकाम छू रहा है। हमें मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें भी गारंटी लेते हुए मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ के प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लेना है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वावधान में पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की मेजबानी में आज से शुरू हुए अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत आज खेले गए पहले मैच में पश्चिमी सिंहभूम ने देवघर को एक तरफा मुकाबले में 10 विकेट से पराजित कर
पूरे 4 अंक हासिल किए। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर आज खेले गए ग्रुप ए के उद्घाटन मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए देवघर की पूरी टीम 29 ओवर 5 गेंद में 67 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस टीम की ओर से रेखा कुमारी ने सर्वाधिक 17 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुई। पश्चिमी सिंहभूम की ओर से इसरानी सोरेन ने घातक गेंदबाजी करते हुए अपने 10 ओवर में 4 मेडन रखते हुए मात्र 11 रन देकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। अंजलि दास एवं शांति कुमारी को 2-2 विकेट हासिल हुए। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य को पश्चिमी सिंहभूम के दोनों उद्घाटक बल्लेबाजों रश्मि गुड़िया एवं कप्तान प्रियंका सवैया ने मात्र 7 ओवर 1 गेंद में 71 रन बनाकर हासिल कर लिया। रश्मि गुड़िया ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों एवं 1 छक्का की मदद से 39 नाबाद रन तथा प्रियंका सवैया ने 24 गेंदों पर 4 चौकों की सहायता से 22 नाबाद रन बनाए। मैच समाप्ति के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मैच पर्यवेक्षक मिलन दत्ता ने पश्चिमी सिंहभूम की इसरानी सोरेन को वुमेन ऑफ द मैच के लिए पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए नगद राशि देकर सम्मानित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कुटुंब न्यायालय से संबंधित विशेष मध्यस्थता अभियान 11 से 15 मार्च तक आरंभ हुआ है, जिसके तहत कुटुंब न्यायालय से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन मध्यस्थता के माध्यम से किया जा रहा है। आज प्रथम दिन 4 मामलों में सुनवाई करते हुए मध्यस्थता के द्वारा 2 मामलों का सफल निष्पादन किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।